हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से होता है यहाँ पर मैं आपको पूरी चीज़ जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे, अंदर आपकी एंट्री हो चुकी होगी, आपका बायोमेट्रिक वगैरह सब हो करके, तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका सिस्टम नेम आएगा, यानी आपका कंप्यूटर का नंबर कितना है, और इस तरह से आपकी फ़ोटो आएगी। क्योंकि ये तो एक डेमो टेस्ट है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी फ़ोटो नहीं डिस्प्ले हो रही, लेकिन आपके सिस्टम पे आप ही की फ़ोटो डिस्प्ले होगी, आपका नाम डिस्प्ले होगा और आपके पेपर का नाम डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ना, आपको अपना यूज़र नेम भरना होता है। ठीक, और उसके बाद आपका पासवर्ड। यूज़र नेम आपका ऑलरेडी फिल होता है, पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और उसके बाद आप लोगों को करना होता है लॉगिन। वहाँ पर आपका इंस्ट्रक्टर रहेगा, जो इन्विजिलेटर होगा, वो प्रॉपरली आपको गाइड करते रहेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो आपके सामने इस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आएंगे, जिनको आपको केयरफुली रीड करना है। ठीक, जैसे कि इसमें पहले बॉक्सेस में जो आप आंसर टिक करोगे, वो किस कलर के हो जाएंगे वो आपको पता लगेगा। कि अगर आपने आंसर नहीं करा है तो वाइट कलर का रहेगा, अगर आंसर आप स्किप कर गए हो, मतलब आप बिना किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे स्किप कर गए, तो वो रेड कलर का हो जाएगा। और अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं है, आपने उसको रिव्यू के लिए रखा है, तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को आपने रिव्यू के लिए रखा है, बट आपने उसका आंसर भी दिया है, बट आप कंफ्यूज हो कि एक बार इसको और चेक करूँगी, रीचेक करना है एक तरीके से, तो उसमें पर्पल के ऊपर ग्रीन डॉट बन के आएगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली, और बताते हैं और भी कुछ चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के बाद इसमें बॉक्स में टिक करना है और प्रोसीड करना है। सिंपल है, और तुरंत ही आपके सामने आपके क्वेश्चंस जो है खुल के आ जाएंगे। राइट, एक डाउट ये रहता है कि मैम हमारा जो पेपर 1 होगा, मान लीजिए, क्योंकि देखो ये तो डेमो है तो इसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी आएंगी, तो पेपर 1 यहाँ लिखा होगा और पेपर 2 यहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो अगर हमने पेपर 1 खोला और हमने मान लो ये कुछ क्वेश्चन सारे हमने कर लिए, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन रह गए, और फिर हम पेपर 2 पे चले गए, तो क्या पेपर 1 बंद हो जाएगा, फिर हम उसको कभी नहीं खोल पाएंगे? ऐसा नहीं है। पेपर 1 पे भी आप कभी भी आ सकते हो। मान लो आपने 2 ही क्वेश्चन करे और आप पेपर 2 पे चले गए, फिर आपने पेपर 2 में 20 क्वेश्चन करे, आपको पेपर 1 की याद आई, आप फिर पेपर 1 पे आ गए। जब चाहो तब पेपर 1 पे आ सकते हो, जब चाहो तब पेपर 2 पे जा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं जा सकते। ठीक, अब देखो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको अपना आंसर टिक करने के बाद, ठीक है, देखो मान लीजिए आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें टिक करा, तो उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, तभी वो सेव होगा। अब देखो ये आ गया ना ग्रीन बॉक्स बन के, ग्रीन बॉक्स बन गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट मीन्स आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है ग्रीन बॉक्स का ऑप्शन दिया था। अब इसको भी आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे। अब मान के चलते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, आप इसको जो है मार्क फॉर रिव्यू करके रखना चाहते हो, तो देखो ये हो गया पर्पल कलर का, जो मैं आपको बताई थी ना, ये किस कलर का हो गया आपका? पर्पल कलर का हो गया। सिंपल है। अब आप गलती से मान लो आपने क्या करा कि आपने ये क्वेश्चन देखा, लेकिन आप ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चले गए। ठीक है, अभी देखो ये तो मुझे बता रहा है कि आप सेव करिए कोई ऑप्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप मान लो किसी नेक्स्ट ऑप्शन पे चले गए, तो आप देख रहे हो ये बॉक्सेस जो हैं आपके रेड कलर के हो गए। रेड कलर के बॉक्स का मतलब है आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा है। ठीक है, सिंपल है। और अगर आपने इस क्वेश्चन का मान लो आंसर तो दे दिया, लेकिन आप इसको रिव्यू के लिए रखना चाह रहे हो कि सेव भी कर लो और मार्क फॉर रिव्यू भी कर लो, तो अब आप देखो कि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है वो पर्पल बॉक्स के साथ उस पर ग्रीन डॉट भी आ गया है। ये ऑप्शंस करने हैं आपको, जो ऑप्शंस लेने हैं हमेशा वो या तो ग्रीन कलर में होने चाहिए या पर्पल के ऊपर ग्रीन डॉट होना चाहिए। क्योंकि मान लो आपका टाइम अप हो गया, ठीक है, मान लो आपका टाइम ख़त्म हो गया, और आपका जो पेपर है टाइम ख़त्म होते ही वो खुद ही सबमिट हो जाएगा, आप करो या ना करो। टाइम ख़त्म हो गया 3 घंटे का, पेपर भी तुरंत ही सबमिट हो जाएगा। और आपका काउंट जो होंगे ना ऑप्शंस, वो सिर्फ ग्रीन वाले होंगे, और पर्पल के ऊपर जो ग्रीन है उसी में आपको नंबर मिलेंगे।
ना तो रेड पे आपको नंबर मिलेंगे ना पर्पल पे आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि पर्पल में आपने क्या किया है, पर्पल में आपने ऑप्शन तो सेलेक्ट ही नहीं किया ना भाई। मान लो आपने इसमें ऑप्शन तो सेलेक्ट किया नहीं, ठीक है, और आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया तो वो पर्पल हो गया। लेकिन आपने ऑप्शन भी सेलेक्ट करा और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू भी करा, तो जब आपका सबमिट हो जाएगा और आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे और बाय चांस आपको तो लग रहा था कि शायद वो आंसर सही ना हो इसलिए आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करा था, लेकिन बाय चांस वो आंसर सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई आंसर मार्क नहीं करा है और सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। नंबर जो आपको मिलेंगे वो सिर्फ ग्रीन बॉक्स के मिलेंगे और पर्पल के ऊपर ग्रीन डॉट वाले के मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस सारे टिक करना, ठीक है, कभी भी या तो ग्रीन या पर्पल के ऊपर ग्रीन डॉट, ना तो रेड कलर के ऑप्शंस टिक करके छोड़ देना ना पर्पल कलर के। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए करना चाह रहे हो, उसमें प्लीज़ कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर लगा देना, ठीक है। 22 जून से आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और इसी तरीके से आपको सेव एंड नेक्स्ट करके ही अपने जो सारे क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, ठीक है। सिंपल है, कोशिश करना कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। टाइमर जो है आपका ऊपर चलता रहेगा, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपका इन्विजिलेटर होगा आपके सामने, ठीक है। रफ़ शीट्स भी आपको मिलेंगी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। रफ़ शीट्स भी आपको दी जाती हैं कैलकुलेशन के लिए, 6 से 7 शीट्स दी जाएंगी, पेन भी दिया जाएगा, ठीक। बाकी आपको क्या क्या लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगी, ओके। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।